किसान भाइयों नमस्कार। कृषि विभाग की जानकारी में आपका स्वागत है। तो इस बार धान खरीदी जो है आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन यानी बायोमेट्रिक प्रणाली से किया जाएगा। यानी पहले जो है किसान सहकारी समिति में जाकर पर्ची वगैरह कटाते थे, या पिछले साल जैसा ऑनलाइन ऐप के द्वारा भी पर्ची कटाकर धान बेचा जा सकता था, या सहकारी समिति में बाहर में किसानों का नाम के साथ कितना वो बेच सकता है धान, उसका पर्ची चस्पा कर दिया जाता था। तो इस प्रकार से किसान जो है स्वयं आकर धान विक्रय करता था मंडी में। लेकिन इस बार जो है आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन यानी बायोमेट्रिक प्रणाली के द्वारा पहले वेरीफाई किया जाएगा किसान को, यानी उसका फिंगरप्रिंट अनिवार्य होगा। धान बेचने के पहले उसका फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, तभी वो धान को बेच पाएगा। इसके अलावा किसान को एक नॉमिनी रखना भी अनिवार्य है। तो इसके बारे में आज आपको जानकारी दिया जाएगा। तो सबसे पहले एकीकृत किसान पोर्टल में कृषकों का नवीन पंजीयन या पंजीकृत फसल या रकबे में संशोधन की कार्रवाई 31 अक्टूबर 2023 तक किया जाएगा। तो इसे किसान को समय सीमा में पूर्ण कर लेना चाहिए। इसके बाद आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन प्रणाली के लिए सबसे पहले किसान को धान खरीदी केंद्र में स्वयं उपस्थित होना पड़ेगा, या उसके नॉमिनी को उपस्थित होकर बायोमेट्रिक आधारित खरीद प्रणाली के माध्यम से धान विक्रय किया जा सकता है। इसके लिए किसान का एवं उसके एक नॉमिनी का आधार नंबर लिया जाएगा। नॉमिनी के रूप में किसान के परिवार के नामित सदस्य, जैसे उसके माता पिता, पति पत्नी या पुत्र पुत्री, दामाद या पुत्रवधू, सगा भाई या बहन, इसके अलावा अन्य करीबी रिश्तेदार को ही मान्य किया जाएगा। इसके लिए एक फॉर्म आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस फॉर्म के साथ नॉमिनी का आधार कार्ड संलग्न करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें सहकारी समिति का नाम और दिनांक, उसके बाद नॉमिनी का घोषणा पत्र, इसमें मैं में किसान का नाम रहेगा और उसके पिता, उसके बाद ग्राम, उसके बाद उसका आधार नंबर और सहकारी समिति का नाम रहेगा। तो इस प्रकार से इसको पूरा फुलफिल करना है, और यहाँ नॉमिनी और किसान का हस्ताक्षर रहेगा। तो इसे भरकर सहकारी समिति में जमा करना है। इसके अलावा नॉमिनी की जानकारी गत खरीफ वर्ष विपणन वर्ष 2022-23 हो, उसमें पंजीकृत किसान, और अभी खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के नवीन पंजीयन वाले कृषक, सभी किसानों को इसमें नॉमिनी का नाम यूज किया जाएगा। इसके अलावा यदि हिस्सेदार, बटाईदार या अधियारेगा के तहत फसल उगाने वाले किसानों को खेत का मालिकाना हक रखने वाले कृषक स्वयं पंजीयन करा सकते हैं, या संबंधित कृषक का नॉमिनी के तौर पर पंजीयन करा सकते हैं। यदि किसी कारण से किसान को अपना नॉमिनी या उसके आधार नंबर में परिवर्तन करना है, तो उसका अनुमोदन अनुविभागीय अधिकारी यानी एसडीएम या तहसीलदार के आईडी से ही किया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक खरीदी केंद्रों में बायोमेट्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए और उसे व्यवस्थित संचालन के लिए एक स्थायी खरीदी केंद्र प्रभारी रखा जाएगा। उससे और अधिक जानकारी लिया जा सकता है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आधार ऑथेंटिकेशन से बायोमेट्रिक के माध्यम से अगर सफलतापूर्वक आपका फिंगरप्रिंट नहीं ले पाया, या किसी कारण से आपका, तो अंतिम विकल्प के रूप में आधार से लिंक मोबाइल नंबर में ओटीपी भेजकर किसान नामांकित व्यक्ति का पहचान प्रमाणीकरण का भी विकल्प दिया जाएगा। इसमें पंजीयन के दौरान किसान का मोबाइल नंबर भी अद्यतन किया जाएगा। तो इस प्रकार किसान भाइयों को नॉमिनी की जानकारी देने से यह फायदा होगा कि अगर स्वयं किसान मंडी में आकर धान बेचने के लिए असमर्थ है, तो उसके नॉमिनी द्वारा यह कार्य किया जा सकता है और वह समिति केंद्र में आकर धान बेच सकता है। इसके अलावा किसान के वारिसान का पंजीयन हो या नवीन पंजीयन हो या संशोधन का कार्य है, तो यह सहकारी समिति के माध्यम से किया जाएगा। इसमें जो है ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी किसान के आधार का सत्यापन करेगा। इसके अलावा पंजीकृत कृषक का निरस्तीकरण करना है, या कृषक की मृत्यु हो गई है, या भूमि पर मालिकाना हक उसका समाप्त हो गया है, या भूमि का डाइवर्सन हो गया है, तो इसका निरस्तीकरण तहसील कार्यालय से ही किया जाएगा।